स्वागत है आपका हमारे इस क्लासेस में। कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग BVMC देख रहे हैं, 31 से देख रहे हैं। 30 तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया, समझ लिया। कॉस्ट शीट देखना क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताया। कॉस्ट शीट आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, फोटो कॉस्ट शीट का फॉर्मा देखिएगा ताकि MCQ इसमें आपको बेनिफिट होगा, साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में भी तकलीफ नहीं होगा। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है ऐसा खर्चा, एक बार आपको हम समझाते हुए पढ़ाएंगे ताकि MCQ में लग जाए और आप एक बार पढ़ भी लो। ओवरहेड का खर्चा ऐसा खर्चा होता है जो बहुत 2-3 चीजों के लिए होता है ना, 2-3 चीजों के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड। उसको हम लोग बांट देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बांट देते हैं उसके रेशियो के हिसाब से, काम के हिसाब से। तो ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चा है, अप्रत्यक्ष लागत है। डायरेक्ट कॉस्ट किसी पर नहीं है सर, डायरेक्ट उस पर नहीं है, डायरेक्ट वेजेस पर नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट पर नहीं है। ओवरहेड मतलब पूरे होल पे 2-3 पर है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे, अप्रत्यक्ष तरह से कहीं ना कहीं आ रहा है। जैसे मान के चलिए खाना बना रहे हैं, पंखा चलाकर खाना बना रहे हैं, बत्ती जलाकर खाना बना रहे हैं, तो सर खाने में बत्ती जल रहा है उसका भी आपको खर्च जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या खाने से जुड़ा है? ना सर, ना ना ना, लेकिन किचन में खाना बना रहे हैं तभी तो बत्ती जल रहा है, उस बत्ती जो जल रहा है ना उसका जो खर्चा है वो ओवरहेड कहला जाएगा। समझ लो, इस तरीके से समझो। तो ओवरहेड मतलब ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट उस पर, डायरेक्ट नहीं है उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर रहा है, कहीं ना कहीं खर्चा तो डाल रहा है। फैक्ट्री रेंट किसका एग्जाम्पल है ओवरहेड का? भैया फैक्ट्री में बहुत सारे सामान बन रहे हैं, फैक्ट्री रेंट बहुत सारे सामान बन रहे हैं, किस सामान में डालें? बिस्किट भी बन रहा है, चॉकलेट भी बन रहा है, कॉफी भी बन रहा है, मिल्क पाउच भी बन रहा है, तो मिल्क पाउच पर पूरा पूरा फैक्ट्री रेंट का खर्चा डाल दे ना राजा ना, वो हमें बांटना पड़ेगा कि कितने समय तक बन रहा है चॉकलेट, कितने समय तक, कितने दिन ये बना, कितने दिन ये बना, कितने घंटे ये बना, उसके हिसाब से हम लोग बांटते हैं फैक्ट्री रेंट के खर्चे को। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये आप कॉस्ट शीट पढ़ोगे तभी होगा। बार बार बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट पढ़ के जाना, किताब में जहां लिखा है वहां, अदरवाइज टेलीग्राम पे मैंने फॉर्मेट दिया है वहां पर आपको देख लीजिएगा। कॉस्ट शीट पढ़ के जाना है। कॉस्ट शीट हम लोग आपको एक बार पढ़ा के भेजेंगे, ठीक है? तो कॉस्ट शीट क्या होता है? हाँ, कॉस्ट शीट में क्या होता है, सारा आपको फॉर्मा दिया जाता है, कैसे खर्चे को डाला जाता है, कहाँ कहाँ खर्चे बांटे गए हैं, कौन सा फैक्ट्री ओवर है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट शीट देखकर जरूर जाना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो ऑफिस का जो सैलरी होता है वो फैक्ट्री में नहीं आता है, ऑफिस में आएगा। ऑफिस अलग है, फैक्ट्री अलग है, तो फैक्ट्री के अंदर पावर होता है, फैक्ट्री होता है, इनडायरेक्ट वेजेज होता है, ऑफिस सैलरी कहाँ से होगा? तो कुछ कॉमन सेंस लग जाएगा, अदरवाइज कॉस्ट पढ़ के जाओगे तो पूरा सही सही लगा पे आओगे सर, लगा के आओगे। ध्यान रखिएगा, वादा करते हैं कॉस्ट शीट कर पे जाओगे पूरा फायदा आपको मिलेगा, कॉस्ट शीट पढ़ के जाओगे तो पूरा फायदा मिलेगा, उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बार बार बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो MCQ इसमें कॉस्ट शीट जरूर पढ़ के जाना है, जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। चलिए, अप्रत्यक्ष सामग्री शामिल होता है। तो अप्रत्यक्ष सामग्री होता है, उसमें क्या शामिल होता है? फैक्ट्री ओवरहेड, ये इनडायरेक्ट है, बाकी सब तो भैया डायरेक्ट ही है। सर डेप्रीसिएशन जो होता है फैक्ट्री ऑफ मशीन का, वो क्या है? वो भी एक तरह से फैक्ट्री ओवरहेड है, वो भी एक तरह से क्या है? फैक्ट्री का ओवरहेड है, क्योंकि फैक्ट्री का मशीन का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री मशीन का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, याद रखिएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑकर, अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब एब्जॉर्ब ओवरहेड मतलब जितना एब्जॉर्ब हुआ है और जितना एक्चुअल में ओवरहेड हुआ है, जितना एब्जॉर्ब ओवरहेड हुआ है, जितना एक्चुअल में हुआ है, अगर उससे कम है, मतलब एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब कम है। सर कौन ज्यादा है कौन कम है? असल वाला ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एब्जॉर्ब ओवरहेड से ज्यादा है, तो उसको हम लोग अंडर एब्जॉर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे सर, बताओ ना, अंडर एब्जॉर्ब क्यों कहेंगे? अंडर एब्जॉर्ब क्यों कहेंगे? क्योंकि सर समझिए, क्योंकि सर समझिए, एक्चुअल ओवरहेड हमारा मान के चलो 1 लाख है, 1 लाख का ओवरहेड है, सुन लेना ध्यान से, आप धरफड़ करोगे तो भैया नहीं होगा, ठीक है? 1 लाख का ओवरहेड एक्चुअल में हुआ है, ठीक है? 1 लाख का ओवरहेड एक्चुअल में हुआ है, लेकिन कुल मिला के एब्जॉर्ब 90,000 ही हुआ है। कितना हुआ राजा? 90,000 ही हुआ है। तो बताओ अंडर एब्जॉर्ब हुआ कि ओवर एब्जॉर्ब हुआ? मतलब पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया क्या? नहीं सर, पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मतलब अंडर एब्जॉर्ब हुआ, कम हुआ, इसीलिए अंडर एब्जॉर्ब कहेंगे। याद हुआ क्या? चलिए, ABC मेथड स्टैंड फॉर, ABC का मतलब क्या होता है? ABC मेथड स्टैंड फॉर, ABC का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC मतलब जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसके आधारित लागत निर्धारण कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस को ट्रीट किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ट्रीट किया जाता है ओवरहेड, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी एक चीज के लिए नहीं किया जा रहा है, कर तो रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर की 2-3 चीज यहाँ पर हो जाएगा, तो वो पता नहीं चल रहा है कि कौन से पर्टिकुलर चीज के लिए खर्चा हो रहा है, ओवरहेड में डाल दो ना सर। सुनते जाओ, हम कुछ बोल रहे हैं बकर बकर नहीं कर रहे सर, आपको समझाते हुए बता रहे हैं ताकि कैसा भी घुमाए क्वेश्चन पूछे MCQ आपको पूरा सही सही लगा दो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। फैक्ट्री ओवरहेड 6000 है, ध्यान से सुनिएगा राजा, फैक्ट्री का खर्चा 6000 ओवरहेड है और यूनिट प्रोड्यूस आपने 300 किया, तो बताओ ना प्रति ओवरहेड कितना हुआ, प्रति ओवरहेड कितना हुआ, तो भाई 6000 को 300 से भाग करने पर 20 रुपया आएगा, तो 20 रुपया प्रति ओवरहेड प्रति यूनिट आया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 8000 है, ध्यान से सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट 8000 है, वेरिएबल कॉस्ट 12000 है, टोटल कॉस्ट कितना होगा 20000 होगा। इतना सिंपल सा सवाल है, इतना सिंपल सा सवाल है, बेहतर सा सवाल है। अच्छा लगा तो बोलना भैया लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आगे का क्लास मांगते हो, लाइक करना पसंद क्यों नहीं करते हो सर, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला क्लासेस आपको मिल सके फटाफट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं ये चैनल हाथ से ना निकल जाए, आपको लगेगा कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी वीडियो आता रहेगा, नहीं भैया एक समय आएगा जब आपको ढूंढते भी नहीं मिलेगा, तो मत करो सब्सक्राइब, याद रखना कम से कम वैभव कॉमर्स क्लासेस, वैभव कॉमर्स क्लासेस या तो आप याद कर लो चैनल का नाम या फिर सब्सक्राइब करके निश्चित हो जाओ, क्योंकि कहीं ये चैनल हाथ से ना निकल जाए, बार बार बोल रहा हूँ राजा। यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग जो होता है किसके लिए उपयुक्त है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्यों, क्योंकि सीमेंट यूनिट में बनता है, शिप बिल्डिंग फिल्म, सीमेंट क्या होता है एक बैग में बनता है, एक बैग 2 बैग, तो यूनिट निकालना हमको आसान होता है। क्या सीमेंट रहेगा, बिस्किट रह सकता है तो बिस्किट होगा भैया, आपको एकदम एग्जैक्ट MCQ यही थोड़ी आ जाएगा भैया, इस तरीके का आएगा, कुछ कुछ मिल सकता है। जॉब कॉस्टिंग का उपयोग कहाँ होता है, जॉब कॉस्टिंग का उपयोग जहां पर काम होता है, वर्क डन होता है, यहाँ पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सुटेबल है निर्माण कंपनी जहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पर होता है कॉन्ट्रैक्ट वाला काम। प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है सर, कॉस्ट शीट देख के जाइएगा, कॉस्ट शीट पढ़ के जाइएगा, कॉस्ट शीट बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ के जरूर जाइएगा। कॉस्ट शीट उसके अंदर आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट शीट के अंदर आता है। इनडायरेक्ट नहीं आता है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं आता है, ऑफिस एक्सपेंस नहीं आता है सर, ये सब कहाँ जाता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कहाँ से पढ़े सर, किताब में मिला हुआ है, गूगल पे निकालो, कहीं से निकालो, अदरवाइज टेलीग्राम पर हमने फॉर्मा डाल रखा है कॉस्ट शीट का, वो देख लो, कहीं से पढ़ लो भाई, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से पढ़ो, कुछ पैसा मिलने वाला नहीं मुझको भी, आपका ही बेनिफिट होगा। कॉस्ट शीट जरूर देख के जाइएगा, उसका फॉर्मा याद करके जाइएगा कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आता है, समझ रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है। चलिए प्राइम कॉस्ट 8000 है, फैक्ट्री ओवरहेड 2000 है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा सर, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सर याद करके जाओगे कॉस्ट शीट तभी आपको मिलेगा बेनिफिट, आपको याद ही नहीं रहेगा कि फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो कैसे बना के आओगे सर। कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया जाता है ताकि जानने के लिए कि कितना खर्चा है और कितना कॉस्ट पर यूनिट है। सर कॉस्ट सेंटर रेफर क्या करता है कि भैया स्थान ऐसा प्लेस जहां पर कॉस्ट कलेक्ट हुआ है। कॉस्ट सेंटर मतलब क्या होता है, वह स्थान जहां लागत संकलित की जाती है। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट को बांटना, बांटो 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 बांटो, खर्चे को बांटो। सर कॉस्ट शीट क्या दिखाता है, डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, एक बार फिर से बोलो, डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। सर 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है, पूरा खर्चा 5000 आया है, बताओ ना एक यूनिट का कितना आया, इतना आसान 50 रुपीज आएगा। कैसे आएगा सर बता दो ना, एक बार बता दो, नहीं समझे हम तो 5000 रुपया आपका टोटल आया है, एक का निकालना है तो 5000 बटा 100 कर देंगे, हमारा 50 आ जाएगा। सर प्रोसेस कॉस्टिंग सुटेबल होता है किसके लिए, तो कंटिन्यूस क्या करते हैं, उत्पादन उद्योग कर सके, तो प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब लगातार प्रोडक्शन होता रहे इंडस्ट्री में, उसके लिए। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री है, समझाते हुए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं ऑप्शन टिक PDF दे दूंगा, आप भी देख लोगे ऑप्शन टिक, लेकिन आपको समझा के करना है तभी तो वीडियो का फायदा आपको मिलेगा, अदरवाइज ऐसा कोई मोटिव हमारा नहीं रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री का उदाहरण बताइए। प्रोसेस मतलब कुछ काम हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ऐसी इंडस्ट्री जहां पर प्रोसेस चल रहा है। सर फर्नीचर शॉप प्रोसेस चल रहा है, होटल में प्रोसेस चल रहा है, बेकरी में प्रोसेस चल रहा है, भैया ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस चल रहा है। क्यों सर, कच्चा माल से फाइनल गुड्स में तब्दील करने में इतना सारा प्रोसेस चलना, ये दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इंडस्ट्री, याद रखिएगा। सर बेकरी में भी तो प्रोसेस होता है, भैया बेकरी में प्रोसेस होता है, लेकिन इतना सटीक तेल
संशोधन जैसे होता है शोधन, वैसा नहीं होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट आर ऐसा प्रोडक्ट कि भैया दो निकल जाए, एक ही प्रक्रिया में साथ साथ उत्पादित हो जाए, दो 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 दो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टुगेदर फ्रॉम सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से दो चीज निकल जाए, कच्चे तेल से भी किरासन तेल भी निकल जाए, पेट्रोल भी निकल जाए, डीजल भी निकल जाए, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को हम लोग कहते हैं एक चीज से दो उत्पादित हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। सर वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, काम चल रहा है अभी अधूरा है, काम चल रहा है अभी अधूरा है, कुछ अधूरी बाकी है, ठीक है, बाकी बचा हुआ है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है भैया, कि अनएक्सपेक्टेड अवॉइडेबल लॉस, अनएक्सपेक्टेड अवॉइडेबल लॉस। एबनॉर्मल गेन अराइज होता है कब, जब एक्चुअल लॉस कम होता है नॉर्मल लॉस से। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। फिर से, ये एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं हो रही, गेन की बात हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको छोड़ दोगे तो भैया गए, आप समझ नहीं पाओगे। एबनॉर्मल गेन अराइज होता है कब, अराइज होता है, गेन होता है, गेन। गेन तो अराइज कब होता है जानते हैं ना, जब प्रॉफिट, जब गेन कब अराइज होता है, प्रॉफिट कब अराइज होता है, एक बार बताओ प्रॉफिट से। सर रेवेन्यू ज्यादा होता है, खर्चा कम होता है। एक बार फिर से, सर गेन कब होता है, सर रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है, तब जाकर हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जब हम बोलेंगे एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल वाला बात नहीं करते, एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल बोल रहे हैं, तो राजा ध्यान रखिएगा, जब एक्चुअल लॉस जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, उससे कम हुआ, उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन में डाल देंगे। सर हो तो रहा है लॉस ही, फिर से सुनो, हो तो रहा है लॉस ही, लेकिन सर लॉस कम हुआ ना, तो जितना कम हुआ उसको हम लोग प्रॉफिट कर देंगे, उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन कर देंगे। कहता ना कि कुछ बचा लिया ना, कुछ पैसा बचा लिया ना, वही पैसा कमा लिया, वही पैसा आपको मुनाफा दे गया, जो बचा लिया ना वो पैसा आपको मुनाफा दे दिया, दैट इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल गेन। भाई एक्चुअल लॉस आपका इतना हुआ, एक्चुअल लॉस, एक बार सुन लो फिर से राजा, कुछ मत करो, लाइक वीडियो को मत करो भाई, समझ गया आपको, क्या लाइक करोगे क्या करोगे सर, समझ लो। एक्चुअल लॉस आपका मान के चलो इतना हुआ है, नॉर्मल लॉस इतना होता है, सर एक्चुअल लॉस इतना हुआ है, नॉर्मल लॉस इतना होता है, इसका जो डिफरेंस आपका आ रहा है ना, इसका जो डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कुछ नहीं सर, एबनॉर्मल गेन। ए भी गेन कहते हैं एबनॉर्मल गेन। अगला क्वेश्चन है, सेवा लागत का उपयोग होता है ट्रांसपोर्ट सर्विस में। सीमेंट में सेवा होता है, स्टील में सेवा होता है, माइनिंग में सेवा होता है, नहीं इसमें तो सर प्रोडक्शन होता है, इसमें सेवा होता है। कितना सिंपल था। सेवा लागत को अन्य नाम से क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं पता है तो ध्यान रख लो। नॉर्मल लॉस 5% है, ये क्वेश्चन देख के जाना, नहीं देखोगे खेल आपका खत्म। नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन आएगा, लिख लो, कहाँ लिखाना है लिख लो। तो नॉर्मल लॉस 5% है 1000 यूनिट पर, तो नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना हुआ भैया, 1000 का 5%, 1000 का 5% ऐसे नहीं निकलेगा। फिर से, सामान्य हानि कितना हुआ ये पूछ रहा है, तो नॉर्मल लॉस आपका 5% है, 1000 यूनिट का 5% है, मतलब आपका 50 रुपये, 50 यूनिट क्या होता है, लॉस हो गया। 1000 का 5% 50। सेल आपका 30,000 हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल सेल 24,000 है, प्रॉफिट कितना होगा सब बताएंगे, 6,000 होगा। इतना आसान था ये। आपका सेट 1 सेट 2 था। सेट 3 जानते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूरा भरा पड़ा रहेगा। अगर चाहते हैं सेट 3, कमेंट में सेट 3 एमसीक्यू भर दो लिख के, सेट 3 एमसीक्यू भर दो लिख के, और हाथ जोड़ता हूँ, कॉल सेट जरूर देख लेना, उसमें से क्वेश्चन रहेगा।